नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। कई नक्सलियों के हताहत होने की खबर है। कई हथियार बरामद किए गए हैं। बालेश्वर कोड़ा दस्ता के साथ मुठभेड़ की बात कही जा रही है। पीरी बाजार के बंगाली बांध में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तो मौजूद हैं नक्सल प्रभावित पीरी बाजार थाना क्षेत्र के बंगाली बांध इलाके में। आपको दिखाना चाहेंगे वही पहाड़ है जिसके अंदर कल देर शाम पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा अपने दस्ता के साथ इस इलाके में पहुंचा है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में जुटा है। इसी सूचना पर लखीसराय एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर अभियान एसपी अमृतेश कुमार के नेतृत्व में एसएसबी जवान और लखीसराय पुलिस की संयुक्त सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया गया, जिसके बाद नक्सली और पुलिस आमने सामने हुए और जमकर मुठभेड़ हुआ। हालांकि देखिए, इसमें नक्सलियों के हताहत होने की सूचना है। पुलिस को एक राइफल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घटना के बाद से लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि एक बड़ा सवाल है कि पंचायत चुनाव नज़दीक है और इस तरह से नक्सलियों की उपस्थिति पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और हमारे साथ संवाददाता राकेश कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कह रही है पुलिस? क्या कुछ हाथ लगा है अभी तक के सर्च ऑपरेशन में? जी देखिए, बिल्कुल अलीम, कल जो मुठभेड़ के बाद पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन पीरी बाजार पहाड़ी इलाकों के साथ साथ कजड़ा और चानन, जो कि पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है, इन इलाकों में पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दी है। हालांकि कल मुठभेड़ के बाद देखिए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस राइफल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हालांकि देखिए, जहाँ पे मुठभेड़ हुआ है उस जगहों पे नक्सली हालांकि अंधेरा का लाभ उठा के भागने में सफल हुए, लेकिन वहाँ पे कई खून के धब्बे वहाँ पे देखे गए। इससे आशंका जाहिर कर रही है पुलिस कि कई नक्सलियों को मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी है। हालांकि देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस इलाके में हार्डकोर नक्सली जो है बालेश्वर कोड़ा अपने दस्तों के साथ मौजूद थे और किसी बड़ी घटना का अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। जिस तरह से 2 दिन पूर्व, आपको बताना चाहेंगे अलीम कि 2 दिन पूर्व नक्सलियों ने काफी संख्या में कजड़ा कोल में पहुंचे थे और सड़क निर्माण कंपनी से लेवी की मांग को लेकर मजदूरों के साथ मारपीट किया था और एक ऑटो को भी जलाया था। उसके बाद से लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और कल पुलिस को इनपुट के बाद यह छापेमारी की गई। जी, तो कुल मिलाकर राकेश, नक्सली इन इलाकों में एक्टिव थे और इसकी जानकारी पुलिस को थी, और आप कह रहे हैं कि कई नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना है, लेकिन क्या इसकी कोई पुष्टि हुई है कि कोई नक्सली हताहत हुआ है या किसी तरह के डेड बॉडी की रिकवरी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए या आशंका जाहिर कर रहा है पुलिस कि जिस तरह से वहाँ पे खून के धब्बे देखे गए हैं, और यह पुलिस को पूरा इनपुट था कि वहाँ पे काफी संख्या में नक्सली हैं और चारों तरफ से नक्सलियों को जब पुलिस ने घेरा तो आमने सामने और नक्सली ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया और पुलिस के तरफ से भी लगातार फायरिंग की जा रही थी। तो पुलिस को यह आशंका है, जिस तरह से खून के धब्बे वहाँ पे मिले हैं, तो पुलिस को आशंका है कि कई नक्सली भी घायल हुए हैं और लगातार इसके बाद जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है और इन पहाड़ी इलाकों में लगातार कॉम्बिंग चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। समस्तीपुर में जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील भोजपुरी गानों पर डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए और रात भर ये महफिल रंगीन होती रही। डांस का ये वीडियो विभूतिपुर के कल्याणपुर दशनी गांव की है, जहां जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने बार डांसर्स को खूब नचाया और आयोजकों ने भी जमकर ठुमके लगाए। सबसे हैरानी की बात यह कि जन्माष्टमी के मौके पर व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस चौकीदार हरिराम को दी गई थी, वो खुद भी स्टेज पर चढ़कर डांसर्स के साथ ठुमके लगाने में व्यस्त हो गए।
और अगली खबर सासाराम से है, जहां कूड़े के ढेर पर फेंकी गई एक नवजात को लोगों ने समय रहते बचा लिया। घटना करगहर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने की है, जहां कूड़े के ढेर पर एक नवजात बच्ची को मरने के लिए फेंक दिया गया था। हालांकि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे और उसे उठा लिया और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद बच्ची को पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। सीएचसी प्रभारी का आरोप है कि पास में ही कई निजी नर्सिंग होम चल रहे हैं और आए दिन इस तरह की घटना यहां सामने आती है। कई बार कार्रवाई भी हुई है, लेकिन स्थिति नहीं बदल रही है। सामने निजी नर्सिंग होम लोग भी चलाता है, जो हम लोग बराबर छापा मारते हैं, बंद करवाते हैं, फिर चालू हो जाता है ना। तो कहीं से तो लावारिस बच्चा फेंक के चला गया होगा। नार और हम लोग बच्चे को ले आए हैं, अस्पताल में उसका इलाज किए हैं। नार और उसका नहीं कटा हुआ था, उसको काट दिया गया है और बच्ची अभी स्वस्थ। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक दिन में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। बिहार में कल 22,50,000 के करीब लोगों को टीका लगा है। एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया गया है। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई और अगस्त में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों का आभार जताया है। आज से पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली राजधानी तेजस एक्सप्रेस खुलेगी, जिसमें यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। इस ट्रेन में ऑटोमेटिक प्लग इन डोर सिस्टम लगा है, जिससे सभी दरवाजे बंद होने तक ट्रेन नहीं खुलेगी। ट्रेन में एलसीडी डिस्प्ले भी लगा है, जिसमें आगे आने वाले स्टेशन की जानकारी होगी। ट्रेन के बर्थ भी पहले से ज्यादा आरामदायक हैं। वहीं सेकंड और थर्ड एसी बोगियों में साइड लोअर बर्थ को सिंगल पीस बेड में बदल दिया गया है। साथ ही सभी यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। बिहार के लघु सिंचाई मंत्री संतोष मांझी ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और गया एयरपोर्ट से उड़ानें चालू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से हर दिन एक उड़ान होनी चाहिए, साथ ही पटना और दरभंगा से भी गया के लिए उड़ान होनी चाहिए। कोरोना की वजह से गया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद हैं, जबकि दिल्ली से आने वाली फ्लाइट भी फिलहाल चालू नहीं है। तो पहले कोरोना से पहले जो महामारी थी, उससे पहले एयर इंडिया की फ़्लाइट दिल्ली से गया की रोज़ होती थी, लेकिन अभी तक नहीं फिर से चालू हो पाई है। हम आग्रह करने गए थे कि कम से कम एक फ़्लाइट जो दिल्ली रोज़ हो, एयर इंडिया की हो, और अगर प्राइवेट एयरलाइंस भी इच्छुक हैं तो उनको भी मौका दिया जाए। और एक मुंबई की और एक कोलकाता की अभी छोटी विमान चल रही है, वो भी बड़ी विमान हो जाए। और अभी जो आरसीएस रूट है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स के तहत, उसमें हम दरभंगा को जोड़ने बोले हैं। गया से ही आग्रह था उनसे। जेडीयू के मंत्री जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू दफ्तर में जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी और लोगों की समस्याएं दूर करने की कोशिश की। इस दौरान विजय चौधरी ने कहा कि लोगों का सरकार पर भरोसा है, इसलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में जनता दरबार में अपनी परेशानी लेकर आते हैं। ये जो इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, ये द्योतक है, ये सिंबल है कि लोगों को भरोसा है। जितनी संख्या में लोग आते हैं, ये समझिए कि उतना ही ज़्यादा लोगों का भरोसा है। जिस दिन भरोसा नहीं रहेगा, नहीं आएंगे। इसलिए लोग आ रहे हैं, ये तो अच्छा है, शुभ संकेत। जनता से
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार की तर्ज पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार की शुरुआत की है। पटना में अपने आवास पर तारकिशोर प्रसाद ने जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने एक एक फरियादियों की समस्याएं सुनी और उसको दूर करने की कोशिश की। पटना बीजेपी कार्यालय में ओबीसी पटना महानगर कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और विधि मंत्री प्रमोद कुमार भी शामिल हुए। इस मौके पर सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, जबकि कांग्रेस ने तो अनुसूचित जनजाति आयोग को भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में जब जब बीजेपी या जनसंघ सरकार में शामिल रही है, तभी ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिला है। बीजेपी की ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने के लिए 4 और 5 सितंबर को खगड़िया में अहम बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया। मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिया। उन्होंने जो एसटी आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया। ये काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर कमीशन ये कांग्रेस ने बनाया, उसकी रिपोर्ट आई 55 में, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। देश में जातीय जनगणना की मांग को लेकर राजनीति गर्म है। इसी बीच पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर ने अब मुसलमानों में भी जातीय जनगणना की मांग उठा दी है। पटना में अली अनवर ने पसमंदा समाज के बैनर तले ये मांग उठाई है कि हिंदुओं में जातिगत जनगणना की तर्ज पर मुसलमानों में भी जातीय जनगणना कराई जाए, ताकि सभी वर्ग की स्थिति और हिस्सेदारी के आंकड़े सामने आ सके, और इसको लेकर वे आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। ये सच्चर कमेटी ने भी ये कहा है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी कहा है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, दोनों मर गए, स्वर्ग सिधार गए बेचारे। उन लोगों ने भी कहा है कि मुसलमानों में ये जातियां हैं और मुसलमानों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी हालत दलितों से भी खराब है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हमको कोटा बढ़ाइए तो दलितों का भी कोटा बढ़ाइए। दूसरी चीज हमारी मांग है कि ये जो पिछड़ा और अति पिछड़ा जो बिहार में है, वो पूरे देश में, पिछड़ा और अति पिछड़ा पूरे देश में हो, ये हमारी लंबे समय से मांग रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। लखीसराय में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कें कट गई हैं और कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। गाड़ियां बंद होने की वजह से लोग घोड़े से जा रहे हैं। द्वारा के लोग घोड़े से हर दिन बाजार आते हैं। बाढ़ की त्रासदी ने काफी तबाही मचाई है। लोगों का शहर से आवागमन खत्म हो चुका है। सड़कें कई जगहों पे टूट चुकी है। अब एकमात्र ही सहारा है घोड़ा, जिससे दियारा क्षेत्र के लोग घोड़े की सवारी कर शहर की ओर आ रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, क्या है आप लोग का, क्या है अभी साधन आवागमन? बहुत टूट गया है। घोड़ा के सहारा से हम आ रहे हैं, रूट पर चल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, किस गांव से आप? दियारा क्षेत्र से, रहुआ से। हाँ, रहुआ से। सड़क कई जगह टूट गया, कई जगह टूट गया है। 3, 4, 5 जगह इधर है टूट ली। हाँ, उधर फिर है टूटल पिपरिया दने। अच्छा, सगर। तो पशु चारा भी इसी से लाते हैं और बाजार का भी? जी, यही घोड़े पर, कुल चीज घोड़े से हो रहा है। तो आपने सुना, घोड़ा से ही लोग मुख्यालय भी आ रहे हैं और अपने सामानों को भी, जैसे पशु चारा हो, बाजार से सामानों को भी घोड़े की सवारी कर ही लाने को मजबूर हैं। बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा अच्छे से आ रहा है। क्या परेशानी है आप लोग? बहुत परेशान है। सगरे तो टूट गया है, घोड़े से चारा ला रहा है सब। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? चारे लाने के लिए। चारा लाने के लिए बाजार भी तो जाते होंगे? बहुत दिखाओ, यही से जाते हैं। बाहर नहीं चल रहा है? बाहर कोई उपाय नहीं। तो आपने सुना, काफ़ी परेशानी है इन लोगों के साथ। मात्र घोड़ा ही एक सहारा है जिससे ये लोग पशु चारा और बाजार जाने को मजबूर हैं। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय।
और इधर जमुई जिले के झाझा शहर से गुजरने वाली उलाई नदी पर पुल नहीं बनने से हथिया पंचायत के आधा दर्जन गांव के अलावा खैरा और सोनू प्रखंड के कई गांव के लोग आवागमन को लेकर परेशान रहते हैं। कई दशकों से यहां के हजारों ग्रामीण बालियो घाट पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही इन्हें मिला। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई जिले के झाझा शहर से सटकर गुजरने वाले उलाई नदी के दूसरे तरफ हथिया पंचायत या खैरा प्रखंड के या सोनो प्रखंड के कई गांव के लोग इसी नदी के सहारे आने को परेशान रहते हैं सालों भर, लेकिन बरसात में इनकी परेशानी बढ़ जाती है। और ख़ास करके आवागमन को लेकर हथिया पंचायत के दर्जनों लोग इसी रास्ते से आते हैं और देख सकते हैं कि उलाई नदी में किस तरह से लोग आने जाने को मजबूर हैं। नदी को पार करके जान को खतरा में डालकर लोग आते हैं, साइकिल कंधे पर लेकर आते हैं और शहर जाते हैं। मजबूरी है इसलिए कि पुल नहीं बना, कई वर्षों से मांग होती रही। कितने साल से पुल की मांग हो रही है? ये आज़ादी से हो रहा है सर। पुल नहीं बना? नहीं बना सर। यही हकीकत है। यही हकीकत है। हकीकत है। बेटी कपड़ा उठा के पार होता है नदी में। बहु बेटी कपड़ा उठा के पार होता है सर नदी में। हाँ। जब बाढ़ आता है तो बहुत मुसीबत होता है। हम लोग का ड्राइवरी पेशेंट रहता है तो सर जो मर जाता है घरे पे, डॉक्टर पास नहीं जा पाते हैं। हजारों की आबादी है और परेशान रहती है इसलिए कि उनके लिए उलाई नदी पर पुल नहीं बना, जो झाझा शहर से सटकर गुजरती है। और मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर कि यही नदी है और नदी के दूसरे तरफ देखा जाए तो हथिया पंचायत के दर्जनों गांव हैं और लोग परेशान रहते हैं आवागमन को लेकर। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या परेशानी है आप लोगों की? परेशानी यही है सर कि हम लोग को शादी ब्याह में दिक्कत होता है और उसके बाद नदी में बहुत दिक्कत होता है, उसके बाद ड्राइवरी हो उसमें फिर दिक्कत होता है। शादी ब्याह में प्रॉब्लम होता है मतलब? बिल्कुल, जैसे शादी ब्याह, जैसे पुल के कारण यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ की शादी लगती है तो लड़के वाले का कहना है कि वहाँ पुल नहीं है तो नदी पर सफ़र होकर के हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम शादी वहाँ नहीं कर पाएंगे। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होती होगी, स्कूल कॉलेज जाने में? बहुत दिक्कत होती है सर। आज़ादी से पहले आज तक नदी में पुल नहीं बना है। हमारे लड़का जाने से किए होंगे? हाँ, मांग किए हैं सर। सांसद विधायक से मांग किए हैं। सांसद साहब बोले कि मैंने मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो बात किया, आज तक आश्वासन दे के ही रह गए हैं, आज तक मिला नहीं है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। शेखपुरा सदर ब्लॉक के मटोकर के पास साल 2018 में मनरेगा योजना के तहत 6 लाख की लागत से पौधारोपण किया गया, लेकिन रख रखाव के अभाव में सभी पौधे नष्ट हो गए। फिर इसी स्थान पर साल 2020 दिसंबर में जल जीवन हरियाली योजना के तहत 1150 पौधारोपण किए गए। इस बार भी रख रखाव के अभाव में पौधे या तो सूख रहे हैं, नहीं तो उसे पशु नष्ट कर रहे हैं। पौधों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। 2018 और 19 में मनरेगा योजना के लगभग 6 लाख रुपए की लागत से पौधारोपण किया गया। बड़े पैमाने पर उसकी देखरेख की भी बात कही गई थी जिला प्रशासन द्वारा और पंचायती राज व्यवस्था द्वारा कि जो भी पौधा लगाया गया उसको सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन वो नष्ट हो चुका है। पुनः हरियाली योजना के तहत शेखपुरा में इसी मटोकर दाह पर लगभग 1150 पौधारोपण किया गया। लगभग 19 और 20 के वर्ष में यह पौधारोपण किया गया, लेकिन ये स्थिति आप देख लीजिए कि क्या सूखने लगा है, फिर भी रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। और स्थिति यही हो सकता है कि जिस तरह से मनरेगा योजना की राशि बर्बाद हो गया, बिना देखभाल के पूरा पौधा नष्ट हो गया है, फिर वही स्थिति बनने वाला है। अगर इस बार भी इस पौधे के देखरेख की व्यवस्था नहीं की गई, इसका रखरखाव का सही साधन नहीं हुआ, तो जो जिला प्रशासन का सपना है हरित क्रांति लाने का, वो बिल्कुल धरा रह जाएगा और फिर नष्ट हो, सारा जो पौधा लगाया गया है वो नष्ट हो जाएगा। ज़रूरत है कि इस पौधों को देखभाल करने की, इसका समय पर पटवन होने का, ताकि यह पौधा हरा भरा रह सके और शेखपुरा में हरित क्रांति आ सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। नवादा में नशे के सौदागरों के खिलाफ उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रजौली चेक पोस्ट पर पार्सल की एक गाड़ी से 330 किलो गांजा जब्त किया गया है, जो 5-5 किलो के पैकेज में रखा गया था। ये गाड़ी बाहर से देखने में पूरी तरह से खाली दिख रही थी, लेकिन तलाशी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम को शक हुआ
और गहराई से छानबीन में एक तहखाने का पता चला जिसमें गांजे की एक खेप छिपा कर रखी गई थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक पटना के दीदारगंज का रहने वाला है जबकि दूसरा गोड्डा का रहने वाला है। पुलिस अब इसके नेटवर्क को खंगाल रही है। खाली था परंतु उसमें बॉक्स बना हुआ होने का संदेह हुआ। जांच पड़ताल में बॉक्स को खोलकर देखा गया तो उसमें करीब 330 केजी गांजा 66 पैकेट में, प्रत्येक पैकेट 5 केजी का था, रखा हुआ पाया गया। गाड़ी से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, एक दीपक कुमार, दूसरा जिंदर सिंह। और ये रांची से, जैसा बताया गया कि रांची से लेकर ये पटना दीदारगंज जा रहा था। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के